हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एपी के बारे में, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स है। इस वीडियो में हम कुछ इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, कुछ बेसिक सा बात भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024-25 सेशंस के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एपी के बारे में, तो एपी जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात होता है, हम किसको कह सकते हैं एपी होगा। तो देखिए, हम आपको बता दें एपी होने के लिए जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस या पैटर्न। सीक्वेंस अगर जब तक उसका अगर एक प्रॉपर वे में अगर अरेंजमेंट अगर है, तब आप उसको बोल सकते हैं वो एपी के फॉर्म में होगा। जैसे अगर हम मान लें यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से 2 4 6 8 और इस तरीके से हमने एक पैटर्न लिखा या हम सीक्वेंस लिखा। अब मुझे ये पता करना है क्या ये एपी के फॉर्म में है या नहीं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के फॉर्म में है या नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, इसको हम लोग फर्स्ट, ये जो फर्स्ट जो दिख रहा है इसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है और फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आप ये इसको A1 भी मान सकते हैं। इसके बाद इसको बोल सकते हैं सेकेंड टर्म, इसको आप A2 के हिसाब से लिख सकते हैं। इसको बोल सकते हैं थर्ड टर्म, A3 हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं फोर्थ टर्म। इस तरीके से चलते जाता है। एपी का जो अगर बातें करें, एक होता है जो nth टर्म से, मतलब बिगिनिंग से, nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द बिगिनिंग, एक स्टार्टिंग से होता है। जैसे यहाँ पर अगर देखें, अगर हम इसको कहें स्टार्टिंग से इसके एपी के बारे में निकालना होगा, तो स्टार्टिंग से एपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए nth इक्वल्स टू ए प्लस n-1 और डी। ये एपी है nth टर्म का। हम क्या कहने जा रहे हैं, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर ये बिगिनिंग के हिसाब से है, तो हम यहाँ पे बात करें पहले कैसे पहचानेंगे जो बिगिनिंग के हिसाब से यहाँ पे ये एपी के फॉर्म में है या नहीं। तो आपने इसको बोला फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड टर्म। ठीक है, क्या होता है ना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दिया हुआ है। एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉमन डिफरेंस अगर बराबर हुआ तो वो आपका एपी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपने इसको फर्स्ट टर्म देखा, सेकेंड टर्म देखा, तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग अगर कहें तो डी से भी डिनोट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं। और जब डी से डिनोट कर सकते हैं तो इसके लिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, मतलब ये सेकेंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म अगर माइनस होता है ना, वो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। या आप ये कह सकते हैं नेक्स्ट वाले टर्म में से अगर प्रीवियस वाले टर्म्स अगर माइनस करें, तो माइनस करने के बाद वो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। अब यहाँ पे बात आता है, अगर हर एक में अगर कॉमन डिफरेंस अगर बराबर हुआ, जैसे हमने 4 को अगर इसको ऐसे करें, 4 में से अगर 2 को माइनस करें, 4 में से 2 को माइनस करें, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2। वही अगर हम सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकाल के देखें, तो सेकेंड कॉमन डिफरेंस किससे निकल के आएगा, ये थर्ड टर्म में से अगर हम सेकेंड टर्म को माइनस करें, थर्ड टर्म में से अगर हम सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो थर्ड टर्म कितना है, 6, और 6 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे सेकेंड जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना है, 2 है। उसी तरीके से नेक्स्ट ये फोर्थ टर्म है, अगर हम फोर्थ टर्म में से माइनस करना है, हमेशा प्रीवियस नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर को क्या करना होता है, माइनस। अगर माइनस करते चले गए, अब माइनस करने के बाद अगर मेरा सब अगर देखिए 8 में से कितना माइनस करना है, 6, 8 में से 6 माइनस के 2, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, सब में क्या आ गया, 2 आ गया। अगर इस तरीके से आपका अगर सीक्वेंस दिया गया या पैटर्न दिया गया, तो इसमें अगर कॉमन डिफरेंस अगर बराबर आया, इक्वल आया, तब आप कह सकते हैं ये जो लिखा हुआ सीक्वेंस है ये एक एपी के फॉर्म में है। वही अगर मान लीजिए कोई एक मैच कर गया, ये और ये बराबर हो गया, इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए 3 आ गया, 4 आ गया, मतलब इसके अलावा कुछ भी अगर आ रहा है, तब भी वो एपी के फॉर्म में नहीं होगा। तो एपी के फॉर्म में होने के लिए हमेशा कॉमन डिफरेंस के बराबर होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कॉमन डिफरेंस सबका बराबर हो गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, मतलब हम जो पहला जो लिखा होगा उसको आप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। अब इस तरीके से हो सकता है ये पूरा nth टर्म तक जा सकता है, मतलब कहाँ जाएगा ये पता नहीं, nth टर्म तक जा सकता है फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कहीं तक भी जा सकता है, जो कि वो nth टर्म हो सकता है।
तो उसके लिए आपने यहाँ पे अभी फॉर्मूला देखा था, जो फ्रॉम, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से लास्ट के लिए, लास्ट तो फिलहाल नहीं, हम बोल सकते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, जो कि शुरू से लेकर लास्ट के लिए क्या फॉर्म लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस वन और डी। nth टर्म, ए एन का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ एपी, हमेशा ध्यान रखिए फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम आप स्टार्टिंग से लगा सकते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग्स या बिगिनिंग्स, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, हम कभी चलते हैं शुरू से लास्ट की तरफ, मतलब स्टार्टिंग से nth टर्म, मतलब वो nth टर्म कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं। दूसरा क्या होता है एपी के लिए, वो होता है nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम कहाँ से जाएगा, लास्ट से। अब हम शुरू से उधर नहीं जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट नहीं करेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन कैसा आएगा, कभी क्वेश्चन ऐसे आएगा जब आप स्टार्टिंग से लास्ट की तरफ जाओ, और कभी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जो लास्ट से आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की तरफ आना है, मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट। उसके लिए अगर nth टर्म की बात करें तो ए एन इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन और डी, ये वाले फॉर्मूला आपको काम करेगा। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे ये जो दो फॉर्मूला जो लिखे हैं, यही दो फॉर्मूला पे ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने 3 लिखा है, जो कि आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया, एपी हम लोग उसको बोलते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस अगर बराबर है तो आप उसको एपी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला फ्रॉम द स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग के लिए ये जो जनरल फॉर्म है, इसको फॉर्मूला बोलिए, जनरल फॉर्मूला बोलिए, ठीक है ना। ये जनरल फॉर्मूला है, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग, ये वाले फॉर्मूला काम करेगा। n का मतलब होता है nth टर्म, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4, मतलब इसको बोलेंगे फोर्थ टर्म, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक। अब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट से लेकर nth टर्म, मतलब कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन लास्ट से लेकर हम बातें करेंगे जो कि फर्स्ट टर्म तक आ सकता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये वाले फॉर्मूला काम करेंगे, ठीक है। बाकी बात एपी का जो जनरल फॉर्म है, अगर हम एपी का जनरल फॉर्म की बातें करें तो आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं, हम इसको पूरा चैप्टर वाइज नहीं बता रहे हैं, फिर भी हमने इसमें इतना बात किया। एपी में अगर बात करें, एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपको पता होना चाहिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए कभी ऐसा हो सकता है जब आपको 1 2 3 4 फोर्थ टर्म तक दिया हो और आपसे पूछ दिया गया हो चाहे आप 5वां या 7वां टर्म बताओ निकालने के लिए, तो आप यही वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, या आप इस जनरल टर्म पे जो है ना यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, फिर भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा इसके बारे में, अगर एपी के बारे में कहें तो आपको बात समझ में आ रखा होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस को, और फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो कौन से फॉर्मूला पे और किस तरीके से उसको हम लोग बना सकते हैं। तो एपी जो कि एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाता है, फिलहाल हम इस वीडियो में आपको बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं। लिखा हुआ है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। देखिए जो पहले गिवन है आप उसको गिवन लिखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं। गिवन में क्या दिया, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब क्या है, A3, ऐसे करके थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ कितना, फोर्थ, मतलब पहला जो लिखा हुआ थर्ड, इसका मतलब पहला इसका हो जाएगा, तो फोर्थ लिखेंगे। फिर लिखा हुआ 9th, मतलब 9th टर्म, तो 9th टर्म कितना लिखा हुआ है, -8। तो थर्ड टर्म और 9th टर्म हमको दिया हुआ है। अब पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब ऐसा कौन सा टर्म होगा जो एपी क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये मुझे निकालना होगा, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा इसमें सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट बी फर्स्ट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। डी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो चलिए यहाँ पे थर्ड टर्म दिया हुआ, ए थर्ड टर्म का वैल्यू कितना दिया है, 4। तो देखिए
ये जो थर्ड टर्म लिखा हुआ है, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है फ्रॉम द स्टार्टिंग के लिए आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। एन जो ये रिप्रेजेंट कर, देखिए ए थ्री मतलब एन के जगह पे है ना थ्री, तो अब यहाँ पे अगर थ्री रखिएगा फिर यहाँ भी थ्री रखिएगा तो क्या होगा, थ्री में से एक माइनस करेंगे तो बचेगा टू, तो टू को अगर डी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, टू डी। कहने का मतलब ए थ्री को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस टू डी इक्वल्स टू फोर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। वही अगर हम बात करें इस ए नाइन्थ का, तो ए नाइन्थ इक्वल्स टू माइनस एट है, तो यहाँ पे फिर से वही बात, ये ए नाइन मतलब एन के जगह पे क्या लिखा हुआ है, नाइन लिखा हुआ। अगर एन के जगह पे अगर नाइन लिखा हुआ है तो यहाँ पे नाइन, यहाँ भी नाइन, तो नाइन माइनस वन कितना हो जाएगा, एट। मतलब एट को डी से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बचेगा, ए प्लस एट डी इक्वल्स टू माइनस एट, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। और हमको पता करना है जो nth टर्म ऐसा कौन सा वैल्यू होगा एपी का जो वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, चलिए फर्स्ट यहाँ आप लिख रहे हैं, तो a प्लस टू डी इक्वल्स टू फोर, और इसको हम a प्लस एट डी इक्वल्स टू माइनस एट। अब मान लीजिए हम आपको इस तरीके से एलिमिनेशंस की तरह से समझा देते हैं। तो अगर माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस। ये तो आपको ख़त्म, प्लस टू और माइनस एट, इसको आप क्या समझेंगे, माइनस एट। तो माइनस एट में से प्लस टू गया तो कितना बचेगा, माइनस सिक्स डी इक्वल्स टू, ये प्लस एट है तो प्लस एट प्लस फोर कितना हो जाएगा, ट्वेल्व। तो डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस सिक्स। अच्छा माइनस हम लगाते नहीं, यहाँ लगा देते हैं, तो डी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है इसमें ए का वैल्यू। नाउ डी इक्वल्स टू माइनस टू, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन पे डी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, तो ए प्लस टू डी इक्वल्स टू फोर, ठीक है। तो ए प्लस डी की वैल्यू मैंने कितना निकाला, माइनस टू, तो टू माइनस टू इक्वल्स टू फोर। अब ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो टू को आप माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर। तो माइनस फोर इक्वल्स टू फोर। अब ए इक्वल्स टू, ये माइनस फोर है, उस तरफ फोर में जाकर क्या बनेगा, एट। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, एट हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज जीरो। तो हमको यहाँ पे ऐसे कौन से टर्म में जाके ए पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है, जैसे कितने सारे ए पी होगा जहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं ए एंथ इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला पता ही है, ए एंथ इक्वल्स टू अगर जीरो बोला गया तो ए एंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। एक वैल्यू कितना है, एट, प्लस एन नहीं है पता करना है, और डी कितना है, माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस टू को अगर प्लस एन के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस टू एन हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। एट प्लस टू कितना हो जाएगा, टेन इक्वल्स टू, ये माइनस टू एन है, अगर हम उस तरफ अगर भेज देते हैं तो हो जाएगा प्लस टू एन। अब टेन अपॉन टू डिवाइड कर लिए तो एन का वैल्यू कितना निकला, 5। तो इसका मतलब ये हुआ हमको फिफ्थ टर्म में जाके ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कहना क्या चाह रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको जनरल जो फॉर्मूले होते हैं, जनरल जो टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, ए पी का, चाहे फ्रॉम द स्टार्टिंग की बात करें या फ्रॉम द लास्ट का बात करें, फॉर्मूला याद है, ए मालूम है, डी मालूम है, और एंथ का भी वैल्यू अगर मालूम है या पूछ रहा हो, या तो ए आपसे पूछा जा सकता है निकालने के लिए, या तो डी या तो एन, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होता है जो उसमें बढ़ा दिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, तब पूछ दिया जाता है जो आपको जो है ना उस एंथ टर्म का वैल्यू क्या होगा।
फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब 2 का बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अभी मैंने बोला है ना, इस वीडियो में हमने फॉर्मूला बताया है। अब यहाँ पे जो सेकेंड नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में क्या बोला गया, फ्रॉम द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दैन एपी। लास्ट टर्म से इस बार जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो पूछ रहा है लास्ट टर्म से एपी क्या होगा, इसके बारे में बताएं। तो लास्ट टर्म से अगर हम एपी की अगर बात करें तो हमने आपको फॉर्मूला क्या दिया है, तो हमने फॉर्मूला दिया है, पहले तो आप देख लीजिए, फाइंड द 20 टर्म, मतलब n 20 का वैल्यू पूछ रहा है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और पूछ रहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी डॉट डॉट दे दिया 253, तो लास्ट टर्म दे दिया है 253, और ए का वैल्यू कितना दे रखा है, एक वैल्यू कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। सेकेंड नंबर, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब हमको लास्ट टर्म से पूछ रहा है जो 20 टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो लास्ट टर्म कितना दिया है 253, इसको तो आप स्टार्टिंग बोलेंगे ना, 3, 8, 13, ये स्टार्टिंग का है, और लास्ट क्या दिया है 253। अब उल्टा मतलब हमको पूछ रहा है जब इधर से मेरा 20 नंबर पोजीशंस होगा, उस 20 नंबर पोजीशंस पे जाके कितना वैल्यू हो जाएगा n का। तो यहाँ पे a हो जाएगा 3, और यहाँ पे d तो है नहीं, तो d अगर यहाँ पे नहीं है तो हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन d जो निकालेंगे अगर हम लोग, तो d कैसे निकलेगा, उल्टा निकालेंगे। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, 8 में से 3 का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 8 में से 3 की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट से बात कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरफ से लेके बना सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालने के लिए, ये तो एपी की फॉर्म में है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 8 माइनस अगर 3 करें तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म से फॉर्मूला है l माइनस n माइनस 1 और d। हम इसको nth टर्म से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, इसमें nth टर्म से भी बन जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बोला कि nth मतलब लास्ट टर्म की बात बोला गया, लास्ट टर्म का वैल्यू अगर देखें तो कितना लिखा हुआ, 253 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 253 nth टर्म। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू अगर पुट करें, ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पे कितना, लेकिन लास्ट टर्म तो हम यहाँ पे लिए हैं कितना, 253 ना, तो 253 माइनस, और n निकालना है 20 टर्म का, माइनस 1, और d कितना निकालें 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5, ठीक है। मुझे nth टर्म का वैल्यू पता करना है। देखिए, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म से पूछ रहा है जैसे कितना टर्म होगा 20 जगह पे। तो चलिए देखते हैं, 253 माइनस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19, और 19 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 95। तो 253 13 में से अगर हम लोग 5 को माइनस करें तो 8 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 14 में से अगर हम लोग 9 को माइनस करें तो 5, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 158। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोला गया था जो लास्ट टर्म से 20th नंबर पे जाके एपी का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन यही बोला गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम nth टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म 253 दे रखा है, ठीक है, लास्ट टर्म 253 दे रखा है। ए भी हम यहाँ से उठा लिए, और डी जो कॉमन डिफरेंस है a2 माइनस a1 हमने वो भी निकाल लिया, ठीक है। अब ये निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, nth टर्म वाले जो फॉर्मूला होता है, फिर लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला वो यूज करके हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20 और 216 डॉट डॉट करके यहाँ पे लास्ट टर्म एक तरीके से अगर देखा जाए दिया हुआ है, लास्ट में कितने दिए 216 दिए, 216। मतलब बोला कि आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ऐसे करके सो ऑन कहाँ तक जा रहा है 216 तक जा रहा है। इसमें पूछ रहा है
6 से लेकर 216 तक में जो मिडिल वाला कोई वैल्यू होगा उस वैल्यू का AP क्या होगा। जैसे हम इसको देखिए 2, 4, 6, 8 ऐसे लिख लिए या एक और लिख लिए, तो देखिए इधर से 2 इधर से 2 छोड़ देते, तो मिडिल वाला AP का वैल्यू कितना निकला है, 6 निकला है ना। मतलब मिडिल जो भी AP दिया हो उस AP में मिडिल वाला जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो यही यूज करना पड़ेगा nth टर्म का। तो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन AP। तो सबसे पहले देख लीजिए A फर्स्ट टर्म हम किसको बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म बोलेंगे 6 को, और कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 6, 13 माइनस 6, तो D कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे nth टर्म क्योंकि 216 जो दिया हुआ 216 जो दिया हुआ वो nth टर्म का दिया हुआ, मतलब वो 216 तक का ही बात होगा। ठीक है, तो an जो होगा वो हो जाएगा 216 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला nth टर्म वाला। तो an इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d होता है। तो nth टर्म का वैल्यू कितना दिया है 216 इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 प्लस n यही तो निकालना है कि कितना नंबर पे जाकर मिडिल टर्म हो जाएगा। तो हम n का वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन मार्क कर देते हैं जो कि मुझे n निकालना है। तो n के जगह पे n ही रहेगा -1 और d, तो आप d देख सकते हैं कितना है 7, हम यहाँ पर रखेंगे 7। तो 216 इक्वल्स टू 6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो 7n माइनस 7। अब इसको इस तरफ लेकर आए तो 216 6 और माइनस 7 तो कितना हो जाएगा -1। अब -1 अगर इस तरफ अगर आता है तो हो जाएगा +1 इक्वल्स टू 7n। देख सकते हैं कैलकुलेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई किए 7n हो जाएगा ये, और 6 माइनस 7 तो -1, अब -1 अगर इस तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं तो 200 अब कितना बनने वाला है 200 हो जाएगा 17। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 7n। अब 217 को अगर हम 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो n की वैल्यू हो जाएगा 7 3 जा मतलब 31, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 31। लेकिन हमको पूछ रहा है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म को निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक फॉर्मूला, अच्छा इवन रहता तो सिंपल से हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ऑड है 31 जो कि n का वैल्यू निकला है और हमसे पूछ रहा है मिडिल टर्म निकालो, तो ध्यान रहे अगर मिडिल टर्म निकालने के लिए बोला गया ना तो आप nth टर्म वाले ही फॉर्मूला यूज करेंगे, और निकालने के बाद जो भी n का वैल्यू निकलेगा वो n का वैल्यू निकालने के बाद आप जो है ना, अगर n अगर आपका ऑड नंबर में अगर है तो फॉर्मूला बनता है n + 1/2। तो n यहाँ पे कितना है 31, तो यहाँ पर रखेंगे 31 + 1/2 तो 32/2। तो यहाँ पे आपका कितना निकल कर आ जा रहा है 16। कितना निकल कर आ जा रहा है 16, मतलब हमको यहाँ पे 16th टर्म का अब पता करना होगा वैल्यू। ये तो पता चल गया, ये मिडिल टर्म जैसे मान लीजिए 216 से लेकर 6 तक में अगर मान लीजिए 31 तक आया है पूरा नंबर, लेकिन उसका मिडिल निकालने के लिए आधा करना पड़ेगा ना। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था जब 6 नंबर था, अब 6 को 2 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो तीसरा नंबर पे कौन सा AP होगा वो पता करना है, मतलब 16th नंबर पे कौन सा AP का वैल्यू है वो पता करना है। जैसे 1 2 3 तो तीसरा नंबर 20 है ना, उसी तरीके से 16th नंबर पे कौन सा AP होगा वो निकालना है। तो उसके लिए भी हम लोग nth टर्म वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d। तो अब यहाँ पे कितना टर्म का बोला गया 16th टर्म का, तो यहाँ पे n के जगह पर हो जाएगा 16, a के जगह पर, अच्छा a की अगर बात करें यही वाला वैल्यू आपको यूज करना पड़ेगा जो कि है 6 प्लस n के जगह पे कितना यूज करना पड़ेगा 16 माइनस 1 और d, तो d भी वही यूज करना है जो क्वेश्चंस में दिया हुआ। d कितना दिया है 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। अब देखते हैं 16 टर्म का AP कितना निकलता है 6 प्लस 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, और 15 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 105, 15 से अगर बात करें 105, 100 यहाँ पर हो जाएगा 5। अब 16th टर्म का 105 प्लस 6 कितना हो जाएगा 111। बात समझ में आया। तो अब बोला गया था इस क्वेश्चन 16 टर्म, क्योंकि मिडिल वैल्यू का जो AP का जो वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे 6 13 20 ऐसा 16वां नंबर पे जाके, ये तो तीसरा नंबर है
ऐसा 16th नंबर पे जाके एपी जो